अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए CS 301 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर हाजिर हूँ। तो बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। इसमें कहता है एज़ यू नो BST बाइनरी सर्च ट्री हैज़ प्रॉपर्टी डैट ऑन द एडिशन ऑफ अ नोड इन अ ट्री। भी अगर आप ट्री में एक नोड को ऐड करें, वी कंपेयर इट विद रूट नोड। हम इसको एक रूट नोड लेते हैं जिसे हम जेड कहते हैं, जहाँ से शुरू हो रही है, उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। इफ़ न्यू नोड इज़ लेस देन रूट नोड, अगर रूट नोड जो है, न्यू नोड जो है वो रूट नोड से लेस है, तो फिर क्या करेंगे, इट कैन बी एडेड टू द लेफ़्ट सब ट्री। फिर क्या करेंगे, लेफ़्ट में उसको ऐड करेंगे। अदरवाइज़ कहाँ ऐड होगा, राइट पे होगा। सो डैट द BST हैव नंबर आर नोड, उसमें नंबर या नोड हो गए लेस देन द रूट, रूट से लेस होंगे। इन द लेफ़्ट, लेफ़्ट की तरफ दाएं जानिब, और बाएं जानिब क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो सो देन रूट विल बी इन द राइट सब ट्री। रूट जो होगा वो सब में होगा, सब राइट भाई दाएं तरफ होगा। ये देखें फॉलोइंग उसने दी हुई है, ये देखें 7 है, 7 उसने रूट लिया हुआ है, 2 1 5 और 9 12। ये देखें लेफ़्ट की जानिब भाई दाएं तरफ, सॉरी राइट की जानिब दाएं तरफ उसने बड़े लिए और लेफ़्ट की जानिब दाएं तरफ उसने छोटे लिए हैं रूट से। तो वो क्या कहता है, रिक्वायर्ड, आपने को क्या चाहिए, डेवलप अ सी प्रोग्राम, एक सी प्रोग्राम बनाना है आपने। इम्प्लीमेंटिंग BST को लागू करना है। डेटा स्ट्रक्चर फॉर अबोव स्नैरियो, इस अबोव स्नैरियो को आपने लेते हुए। फॉर यू नीड टू, आपने क्या करना है, किस चीज़ को, कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री, एक कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है बाइनरी सर्च ट्री बेस्ड अपॉन अ बाउंड गिवन ट्री। ये ट्री जो दिया है उस पर बेस करें। कैलकुलेट मिनिमम नोड, उसके मिनिमम कम से कम नोड या नंबर, मैक्सिमम नोड कितने होंगे, हाइट कितनी होगी, और टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे BST के, ये हमने कैलकुलेट करना है। आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए, ये उसमें बताया गया। योर सॉल्यूशन मस्ट कंटेन अ ट्री नोड क्लास नेम्ड T नोड। भी ट्री नोड की एक क्लास होनी चाहिए, ट्री नोड। इंसर्ट मेथड होना चाहिए, बिल्ड ट्री मेथड होना चाहिए, मिन नोड, मैक्स नोड, इस तरह ट्री हाइट और एंड काउंट नोड, ये वाले मेथड होने चाहिए। यू शुड कॉल बिल्ड ट्री, एक आपने कॉल करने के लिए बिल्ड ट्री आपने लगाना है फंक्शन। इन मेन मेथड में काउंट इंसर्ट, और इंसर्ट को कॉल करना है मेथड इंसर्ट बिल्ड ट्री के अंदर। सो डैट इंसर्ट मेथड कैन एक्चुअली ऐड नोड BST। इंसर्ट मेथड को जो होगा वो आपकी BST में नोड को ऐड करेगा। यू मस्ट कॉल द अबोव मेंशन मेथड, आपने ये वाले जो फंक्शन ऊपर दिए हुए ये मस्ट आपने प्रोग्राम में लगाने हैं। कैलकुलेट मिनिमम, मैक्सिमम और टोटल नंबर ऑफ नोड फॉर BST, और आउटपुट आपकी क्या होनी चाहिए, इस तरह आपकी आउटपुट होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पहले से पहले हर असाइनमेंट, क्वाइज और GDB का सॉल्यूशन मिल सके। थैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। हेडर फाइल हर प्रोग्राम सी का जो भी लिखते हैं उसमें हम लगा सकते हैं। ये आप एक ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 कर दिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब हमने एक नेम स्पेस फंक्शन लगा लिया यहाँ पे। इसके बाद स्ट्रक्चर फॉर सेलेक्टिंग लेफ़्ट और राइट, अगर लेफ़्ट या राइट के लिए हमने एक स्ट्रक्चर नोड लगाया। ये देखें स्ट्रक्चर नोड, नोड लेफ़्ट, नोड राइट इन डेटा, ये डेटा काउंट करेगा लेफ़्ट या राइट की जानिब। अब क्या करें, ऐड करें क्लास विद T नोड नेम। T नोड जो उसने कहा था ये फंक्शन लगाने हैं, वो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इसके साथ
यहाँ हमने ये वाला फंक्शन लगा लिया, क्लास टी नोड, प्राइवेट नोड, रूट, पब्लिक। हमने ये वाला टी नोड जो है पब्लिक कर दिया है, और ये वाले जो है नोड, रूट वाला नोड, ये प्राइवेट रखा है, और पब्लिक ये कर दिए सारे जो हमने फंक्शन लगाने थे वो हमने पब्लिक कर दिए, वो शो भी होंगे। ये वाले हमने उसने जो कहे थे वो हमने लगा लिए सारे फंक्शन। इसके साथ हमने क्या किया है, ये यहाँ पे क्लास एंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन जो हमने लगा दिया है ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोई क्लास थी और क्लास के एंडिंग पे हम सेमीकोलन ज़रूर लगाते हैं। टी नोड ये वाला हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। रूट जो हम उसको दे रहे हैं नल होनी चाहिए, अगर नल है तो फिर क्या होगा, इंट नोड इज़ एम्प्टी, अगर नोड एम्प्टी है जो हमने उसे स्पेशल दिए। चेकिंग कंडीशन इफ़ नल आर नॉट, चेक कर रहे हैं कि नल है, खाली है या नहीं। रिटर्न रूट इक्वल टू नल, अगर खाली है तो फिर वो रिटर्न करेगा रूट को। क्रिएटिंग ए ट्री, एक ट्री हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। वाइड टी नोड बिल्ड ट्री जो उसने कहा था भाई ये वाली। अब हम यहाँ पे दो पॉइंटर इंक्लूड कर रहे हैं। स्टैरिक का मतलब होता है पॉइंटर्स, ये देखें स्टार अब जब हम लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है ये हम पॉइंटर कोई ना कोई डिक्लेयर कर रहे हैं। नोड पी इक्वल टू न्यू नोड, और नोड ये प्रिंट नोड हम यहाँ पे पॉइंटर के ज़रिए डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक न्यू नोड डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम वैल्यू जो उसको दी जाएंगी वो फेच कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं। यहाँ पे इंसर्ट नोड बी एस टी, भाई नोड वो इंसर्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे नम को वो वापस दे देगा। नम यहाँ पे हमने ये देखें डिक्लेयर कर रखा है पहले, तो यहाँ पे उसको आके जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगी। इसके साथ अब हम इनको सेव कर रहे हैं, जो नल लेफ़्ट राइट नोड फॉर न्यू वैल्यू। वाइड नोड इंसर्ट इंट नोड पी नोड पेरेंट, भाई एक नोड पेरेंट वाला ऊपर वाला, और बाकी जो नोड हैं वो उसके नीचे वाले भी हम काउंट कर रहे हैं। पी डेटा नम, इसके साथ पी लेफ़्ट इक्वल टू नल, अगर लेफ़्ट पे वैल्यूज़ को नहीं मिली तो फिर क्या होगा, पी राइट इक्वल टू नल, पेरेंट इक्वल टू नल, अगर उसको लेफ़्ट पे भी नहीं मिलती राइट पे भी फिर पेरेंट नल होगा। कंडीशन इफ़ एम्प्टी, इफ़ नोड इज़ नोड आर नॉट, इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर ये खाली है, रूट इक्वल टू पी, रूट उसको पी जो पॉइंटर हमने निकाला था वो उसको मिल जाएगा। एल्स अदरवाइज़ क्या होगा, नोड पी टी आर इक्वल टू रूट, उसको हम रूट को जो पॉइंटर डिक्लेयर किया था वही उसको सेम वापस जाकर दे देंगे अगर हमको वैल्यू नहीं मिलती तो। अगर पॉइंटर ये नल नहीं है तो फिर उसको पेरेंट के साथ जो पॉइंटर हमें नोड मिलेगा वो उसको हम दे देंगे। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं बड़ा नोड है या छोटा नोड है, उसको लेफ़्ट की जानिब लेके जाना है या राइट की जानिब। इफ़ नंबर पी टी आर ग्रेटर देन है डेटा से, जो हम चेक कर रहे हैं रूट नोड के साथ, अगर बड़ा है तो फिर वो राइट की जानिब चला जाए। एल्स क्या करे, वो लेफ़्ट की जानिब चला जाए जैसे उसने सवाल में कहा है। इफ़ पेरेंट ग्रेटर देन डेटा, अगर पेरेंट बड़ा है, जो हमने रूट लिया हुआ है वो बड़ा है, तो फिर पेरेंट लेफ़्ट की जानिब जाएगा, नहीं तो राइट की जानिब जाएगा। इसी तरह मूविंग नोड टू लेफ़्ट या राइट पर नोड जो होंगे मूव करेंगे, क्योंकि एक बड़ा है तो उसने छोटे से पहले आना, इस तरह। वाइड टी नोड मिन नोड मोड पॉइंटर पी, वाइल पॉइंटर जो हमने लगाया था लेफ़्ट से अगर नहीं बढ़ा तो फिर क्या होगा, खाली होगा, तो फिर लेफ़्ट पे आ जाएगा, और खाली नहीं हो तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट पे आ जाएगा। काउंट मिनिमम वैल्यू, छोटी जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे हमें दिखा देगा, फिर क्या कर देगा, एंड लाइन पे लाइन को एंड कर देगा। ये हमने क्या लगाया है, ये हमने मिन नोड के लिए, छोटे नोड के लिए। यहाँ पे इस तरह हम लगा रहे हैं
मैक्स नोड के लिए भाई बड़ी रकम हो तो फिर वो क्या करेगा, ऊपर छोटी की तरह सेम बड़ी भी आप देख सकते हैं इसको। तो इंट नोड काउंट, ये हम काउंट कर रहे हैं। इंट नोड इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे। p इक्वल टू नल, अगर p की वैल्यू खाली है तो फिर रिटर्न 0, भाई कोई भी वैल्यू नहीं है। एल्स क्या करेगा, ये काउंट स्टार्ट कर देगा। नोड प्लस नोड जो उसको मिलेगा, काउंट नंबर लेफ़्ट पे कितने हैं या राइट पे कितने हैं। अब हम यहाँ हाइट के लिए लगा रहे हैं, भाई हाइट कितनी है, अगर खाली है तो 0 वापस चला जाएगा। एल्स क्या करेगा, जो उसकी हाइट है वो हमें शो करा देगा। इस फंक्शन में हमें क्या करेगा, जो उसकी हाइट बन रही है ट्रे की वो हमें शो कराएगा। तो इसके साथ रिटर्न राइट साइड और लेफ़्ट साइड, भाई लेफ़्ट साइड पे कितने नोड्स हैं और राइट साइड पे कितने नोड हैं, टोटल बना के हमें क्या करेगा, उसकी हाइट दिखाएगा। अब हमें ट्री दिखाएगा, वो जो शक्ल में दिया हुआ था, डिस्प्ले बाइनरी ट्री। एंड लाइन भाई हमें एक लाइन छोड़ के, एंड लाइन का मतलब होता है लाइन को स्पेस दे के। मिन नोड रोड, मैक्स नोड रूट, भाई मिन में कितने हैं, छोटे कितने हैं, बड़े कितने हैं। और क्या करेगा, हाइट, यहाँ पे हमें हाइट उसकी शो कराएगा इस फंक्शन के ज़रिए। इसके ज़रिए काउंट करके बताएगा कितने नोड हैं। और यहाँ पे हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन देखें, टी नोड बी, ये उसने बाइनरी नोड का आता है एक डिक्लेयर करना। डेटा इन अरे गिवन, ये डेटा उसने दिया हुआ है, भाई इतना है। इंट डेटा, ये जो अलामत है ना डबल ब्रैकेट, ये हम अरे के लिए यूज़ करते हैं। ये वाले उसको वैल्यू फैच होंगी, भाई निकालेगा यहाँ से। कंस्ट्रक्टिंग BST बाय इंसर्टिंग नोड, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पैदा कर रहा है BST बाय इंसर्टिंग नोड। ये नोड इंतज़ार करेगा तो फिर क्या होगा, हमें एक BST कंस्ट्रक्ट करके देगा बाइनरी सर्च ट्री। इसलिए क्या हमने ये एक लाइन लगा दी, इससे नीचे हमें शो करा है। इंट अरे साइज़, अरे का साइज़ जो है, साइज़ ऑफ डेटा, इस साइज़ का डेटा, साइज़ ऑफ डेटा 0, भाई पहला जो उसकी पहली वैल्यू आएगी। 0 का मतलब है पहली वैल्यू। फार, हमने फार लूप लगा लिया, इसके ज़रिए वो चलेगा और हमें उसका साइज़ और सब कुछ दिखाएगा। बिल्ड ट्री, एक बिल्ड ट्री करेगा। आई का मतलब है यहाँ से वैल्यू जो फैच करेगा इसकी, वो हमें यहाँ पे आके शो करा देगा। तो इस फंक्शन के ज़रिए हमें ये सारा काम करना पड़ेगा और हमें आउटपुट मिलेगी। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे, जो कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।